जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा यक्षगान कर्नाटक का फोक डांस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सभी लोग याद रखिएगा यक्षगान कर्नाटक का फोक डांस है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है। इसका आंसर करिएगा। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है पुर्तगाल की राजधानी। बताइए कैपिटल क्या है पुर्तगाल की। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिस्बन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ये डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है। स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो इससे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, साइकोफाइटस। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा छाया में पनपने वाले पौधों को साइकोफाइटस कहते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो काफी संबंधित क्वेश्चन है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप की आपको सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्गा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग याद रखिएगा वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं।
इसी प्रकार से आंसर करिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर नाइट्रेट का या फिर जिंक फास्फाइड का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए। डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है इस बार। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। ऑप्शंस आपको दिए गए तो ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर डी आप सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रमंडल मानव पहल का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए हुमायूं नामा की रचना किसने की है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, गुलबदन बेगम। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलबदन बेगम। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर है इसका। तो आप लोग याद रखिएगा, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये किनकी पूजा किया करते थे? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पशुपति। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने इस बार राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, पशुपति की पूजा किया करते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। क्या आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे ये किससे बने थे? तो आप लोग याद रखिएगा, पक्की ईंटों से बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। नेपाल एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपया है, इसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में करेंसी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी लोग बताइएगा, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, शशांक, महापद्मानंद, उपेंद्र, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिंबिसार। आप लोग याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, महापद्मनंद। आपसे पूछ सकते हैं नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बारे में सभी लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो वीर भूमि है ये किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजीव गांधी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये दिल्ली में स्थित है, और जो राजीव गांधी है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? बताइए इसका नाम। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वो कौन सी नदी है जो ब्रह्म घाट में करनाली नदी से मिलती है और घाघरा बन जाती है? उस नदी का नाम बताइएगा क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शारदा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जैसे आप लोग याद रखिएगा, जो शारदा नदी है ये भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से मिलती है, उसके बाद घाघरा नदी बनती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा जो करनाली है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा करनाली है, और ये ब्रह्म घाट में शारदा से मिलकर नई नदी बनती है घाघरा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी लोग इसे याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? नीदरलैंड की राजधानी बताइएगा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है ये आपको बताना है, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
एम्स्टर्डम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। गुड मॉर्निंग। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आपसे पूछ सकते हैं वियना कहाँ की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा जो वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में आपसे राजधानी संबंधित या फिर करेंसी संबंधित क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 18 या फिर 20? ये ऑप्शन हैं आपके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 होती है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये वाली डेली आपकी क्लास होती है सुबह 8 बजे, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टारगेट है जीके में 38 का, इसके लिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 होती है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? येलो केक निम्न में से किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? ए करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरेनियम। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम को पीला केक, येलो केक कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिए। पीला केक कहा जाता है यूरेनियम को, येलो केक। बी करेक्ट आंसर होगा। अगली बार से आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बताइए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? सभी लोग इसका आंसर करिए, बताइए स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लता मंगेशकर। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। लता मंगेशकर एक भारतीय गायिका है और इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इनको भारत रत्न भी मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसको लता मंगेशकर को परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है या नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा इनको भारत रत्न भी मिला है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए, भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा लता मंगेशकर को, और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए 17 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में जो पल्स पोलियो
प्रतिरक्षण कार्यक्रम है, इसे कब शुरू किया गया था? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1995 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1995 में शुरू किया गया था भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 17 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया है आपसे। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए वेदांता कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग याद रखिएगा 1825 में। अभी आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राजा राम मोहन राय। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या फिर साउथ अफ्रीका? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साउथ अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से एक और परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 368 ये किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। आर्टिकल 368, सभी लोग इसे याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से प्रभावित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, 1869 में किस नहर के खुलने से भारत यूरोप की जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्वेज नहर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की जो दूरी थी ये 7000 किलोमीटर कम हो गई। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्वेज नहर ये कब खुली थी? ये खुली थी 1869 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है, तो आप लोग याद रखिएगा लाल सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा। इसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। और ये जो सुएज नहर है ये कहां पर है? मिस्र में है, ये भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय दर्शन से। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, महर्षि गौतम न्याय दर्शन से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी सॉरी मुद्रा बताइएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अभी आपको बताना है इंडोनेशिया की करेंसी। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रुपया। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यह पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए, पुस्तक से संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको बताना है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एन आर नारायण मूर्ति। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक एन आर नारायण मूर्ति ने लिखी है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हृदय, फेफड़ा, किडनी या फिर धमनी। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किडनी में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर में जो ब्लड है ये रक्त में शुद्ध होता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया लगभग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसीन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग याद रखिएगा, दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, तूर दाल और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ये तूर दाल है इसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरहर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, तूर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरहर की दाल भी कहा जाता है इसे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए जो रंगास्वामी कप है यह किस खेल से संबंधित है। यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन खेल से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जो रंगास्वामी कप है यह किस खेल से संबंधित है मुख्यतः। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा हॉकी से जुड़ा है रंगास्वामी कप। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। फील्ड हॉकी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग याद रखिएगा 11 होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध शहर कोलोन किस देश में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध शहर कोलोन ये किस देश में है। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो कोलोन शहर है ये किस देश में स्थित है। इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है, टाइम को याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कोलोन जर्मनी का एक शहर है, नगर है, जर्मनी की सिटी है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और ये जो जर्मनी है आपसे पूछ सकते हैं इसकी कैपिटल, राजधानी परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा कोलोन जर्मनी की सिटी है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है और दिवस से संबंधित भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर या फिर 14 जून। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 14 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साइंस में बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, बायोलॉजी संबंधित है। बताइए दोस्तों, मूत्र में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मूत्र में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड या फिर यूरिक एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए मूत्र में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन कब हुआ था। 1896 में, 1821 में, 1935 में, 1943 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1896 में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बंगलोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। नर्मदा, काली, सिंध, चंबल, ताप्ती, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे राज्य पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक तो आपसे पूछ सकते हैं किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से किसको प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट कार्ड को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर है इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए वायुयान का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा राइट बंधु ने। अभी आपको बताना है जो वायुयान है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बर्नौली के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी करेक्ट आंसर है। सभी ने इस बार राइट आंसर किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा 37 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, सितार का जनक किसे माना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किसको सितार का जनक माना जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बैजू बाबरा, तानसेन, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए सितार का जनक किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अमीर खुसरो को सितार का जनक मानते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाधिवक्ता। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है। किसके द्वारा की जाती है। इसकी जो नियुक्ति है ये राज्य का राज्यपाल करता है, राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। महाधिवक्ता करेक्ट आंसर है। इनकी जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ईरान की मुद्रा क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए ईरान की करेंसी क्या है। आपसे पूछा गया था इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी सभी की करते हैं। जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य में होता है और इसकी जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए ईरान की करेंसी क्या है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियाल। बी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ईरान की करेंसी रियाल है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ईरान की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान है। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए ईरान की करेंसी क्या है, तो ईरान की करेंसी रियाल है। और ईरान की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा तेहरान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है इसमें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसमें से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित है। नवजीवन, केसरी, मराठा, गुजरात टाइम्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवजीवन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नवजीवन समाचार पत्र का जो संपादन है ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपर्युक्त दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपर्युक्त दोनों। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग इसी पर आधारित है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर दीजिए। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको बताना है। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो तलाजा गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, तलाजा गुफाएं गुजरात में स्थित है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तलाजा गुफाएं कहाँ स्थित है तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो युमथांग घाटी है ये किस राज्य में स्थित है। नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो युमथांग वैली है ये किस राज्य में स्थित है, मुख्यतः। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, युमथांग वैली, युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन असम से संबंधित फोक डांस नहीं है। यह अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है इसमें से कौन असम से संबंधित फोक डांस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंदजास। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन ये जो मंदजास है ये कहाँ संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। सभी लोग याद रखिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है। कौन सा, मंदजास। इसे आप लोग याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चन आपसे ये कंप्लीट हुआ। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, बिहू, ये कहाँ संबंधित है, असम से संबंधित है। और तीसरा क्वेश्चन है बगुरम्बा, ये कहाँ संबंधित है, ये भी असम से संबंधित है। सत्रिया, ये कहाँ संबंधित है, ये भी असम से संबंधित है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। मंदजास ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, असम से संबंधित नहीं है। यही आपसे पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। टोटल 65 क्वेश्चन है आज की क्लास में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिए। बताइए शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है। न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 48 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में स्थित है शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, पंजाब में भांगड़ा के दौरान निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। अब आपको बताना है भांगड़ा के दौरान निम्न में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टुम्बी। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सॉरी, बी करेक्ट आंसर होगा, टुम्बी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, पंजाब में भांगड़ा के दौरान टुम्बी बजाया जाता है। ये जो टुम्बी है ये पंजाब का लोक वाद्य यंत्र है।
सो बी करेक्ट आंसर होगा। लोक वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने एक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गंगा रिवर डॉल्फिन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, रिवर डॉल्फिन करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है गंगा रिवर डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु का जलीकट्टू किस खेल से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो जलीकट्टू है ये मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है। अभी आपको बताना है ये किससे संबंधित है, किस खेल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बैलों की लड़ाई से। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जलीकट्टू बैलों की लड़ाई संबंधित है। डी करेक्ट आंसर है आपका और ये तमिलनाडु में होता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में भी जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के रूप में भी जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर करिएगा। बताइए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। 2012 में, 2014 में, 2011 में या फिर 2013 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से कब पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2013 में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, 2013 में इसे पारित किया गया था। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी ने राइट आंसर दिया है। अभी इसका आंसर करिएगा 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, गुलजार हौज ये किस शहर में स्थित है भारत के। जो गुलजार हौज है ये एक ऐतिहासिक फव्वारा है। अभी आपको बताना है ये भारत के किस नगर में स्थित है। दिल्ली, अजमेर, हैदराबाद या फिर लखनऊ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। और ये जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो डम्बे है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, डम्बे क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक मार्शल आर्ट है। बताइए ये किस महाद्वीप से संबंधित है। अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, मार्शल आर्ट डम्बे अफ्रीका महा संबंधित है, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। 57 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महावीर के आपको प्रथम शिष्य बताने हैं, उनका नाम क्या था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जमाली। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा,
महावीर के प्रथम शिष्य का नाम जमाली था। तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा या फिर औरंगाबाद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिकंदरा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी इसका आंसर करिएगा 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। लैक्टिक एसिड, टार्टिक एसिड, एमिनो एसिड, सिट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टार्टिक एसिड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चाबोत ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकप्रिय त्योहार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चाबोत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा जो चाबोत है ये एक त्योहार है। बताइए किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा चाबोत गोवा संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताइए किस स्थान पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बैरन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए बंगाल के शोक के नाम से किसे जानते हैं। दामोदर, गोमती, कोसी या फिर ननौती, जिनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर नदी को। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गोमती नदी किनारे लखनऊ शहर बसा, आप लोग याद रखिएगा। और कोसी नदी को ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीबी उन्मूलन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसका आंसर करिएगा 65 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शाहनामा किसकी कृति है। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शाहनामा ये किसकी कृति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरदौसी की। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो शाहनामा है ये फिरदौसी की एक कृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। तो देखिएगा, डेली सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाएंगे और हमारा टारगेट है 38 में 38 का। उसके लिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जिसमें आपके जीके के 65 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए देखिए, हिंदी क्लास आपकी होती है शाम को 3 बजे, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 3 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है और ये वाली क्लास डेली सुबह 8 बजे होती है। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।